नमस्कार दोस्तों। क्या ओंडो वर्चुअल इन सब की बाइनेंस लिस्टिंग फ्लॉप हो गई? क्योंकि कल आपने देखा, मैंने आपको एक ट्विटर टेलीग्राम पर अपडेट दिया, लेकिन जो एक पंप आना चाहिए था ऐसा कुछ बाइनेंस लिस्टिंग के साथ दिखाई नहीं दिया। मार्केट पंप कर रहा है। क्या कुछ सॉल्यूशन निकल गया है? क्या कुछ पैचअप हुआ है यूएस और चाइना के बीच में? और भी कुछ छोटी बड़ी मार्केट से रिलेटेड खबरें हैं। मार्केट क्या यहाँ से पंप करेगा या अभी भी कुछ वेरिएशन आएगा? चलिए शुरू करते हैं इन सबको। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल में अगर हम बीटीसी का हाल देखें तो 83,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ बुलिश बुलिश चल रहा है, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है। लेकिन भाई यहाँ सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। सब कुछ ठीक से नजर, मेरा मतलब ये है कि यहाँ अगर जो अभी तक सीन चल रहा है, ट्रंप हुए, चाइना हुआ, या ये टैरिफ का जो सीन है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। देखिए, नेगोशिएशंस चल रहे हैं वो एक अलग बात है। जो ट्रंप के साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, नेगोशिएट हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर चाइना वाला सीन देखें तो वो अभी भी सॉल्व नहीं है। चाइना का हिसाब तो ये हो गया कि जो ट्रंप ने 145% टैरिफ लगाया, चाइना ने भी 84 से बढ़ा के 125% कर दिया। यहां से आप ये समझ जाइए कि बिल्कुल भी चाइना अभी उस मूड में नहीं है कि इसको सेटल किया जाए। लेकिन दूसरी पॉजिटिव चीज ये है कि जहां अगर पावेल साहब का अगर एक बयान आया है उसको देखें तो उन्होंने कहा है कि भाई बिल्कुल यहां पर हमको ये अपनी इकोनॉमी को एक तरह से सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सा यहां पर जो हमें सख्त कदम लेने उठाने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि भाई यहां पर हमको जो है अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचना भी पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब ये था कि भाई जो डाउनफॉल आएगा उसको भी कहीं ना कहीं हमें मैनेज करना होगा। तो उसका अंदाजा सब वही लेके चलना कि मे भी हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग में एफओएमसी की जो मीटिंग हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो सकता है। अब हो सकता है, अभी ऐसा कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन यहां अगर हम मार्केट को देखते हैं तो देखिए, मार्केट पे जो सीन है, यहां आउटफ्लो देखिए, ईटीएफ का आउटफ्लो मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। तो मोस्टली आप जो नीचे रेड कैंडल्स देख रहे हैं, अप्रोक्स आप ये मान लीजिए 5 6 कैंडल्स बन चुके हैं, यानी आप पूरे वीक का हिसाब भी मान सकते हैं। रेड ही रेड है, यानी कि आउटफ्लो ही चल रहा है, इनफ्लो नहीं है। ईटीएफ वाले लोग मोस्टली जो है अभी थोड़ा बहुत सेल कर रहे हैं, यानी कि यहां पर उनको भी अभी वो विश्वास है नहीं जो मार्केट में होना चाहिए। क्योंकि भाई आउटफ्लो जब बढ़ता है तो फिर कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट होता है। जब आउटफ्लो यानी कि बड़ी बड़ी ये कंपनियां हैं वही तो इसको खरीद बेच रही हैं, और वो अगर बेच रही हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी भी डर का माहौल है। आप लैरी फिंक को अगर आप फॉलो करते हैं, यानी कि जो ब्लैक रॉक का सीईओ है, यानी कि 11 ट्रिलियन के हिसाब किताब को जो कंपनी मैनेज करती है, उनका तो कई दिनों से मैं बयान उनको कंटिन्यू देख रहा हूं। एक ही बयान एक तरह चल रहा है, घुमा फिरा के, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर है। हम रिसेशन में जा रहे हैं, हम मंदी के दौर में जा रहे हैं, अगर 20% मार्केट और अगर डाउन हुआ तो हम कंप्लीटली जो है रिसेशन में चले जाएंगे। यानी उनके वो पॉजिटिव बयान नहीं आ रहे। तो या तो ये हो सकता है कि भाई वो मार्केट को पैनिक में लाना चाहते हैं और खुद बाय करना चाहते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन यहाँ मार्केट का जो सीन है वो अलग ही है, फिलहाल कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भाई बड़े लोगों के हिसाब से अगर देखें तो भाई अभी भी थोड़ा सा तो है मामला, कुछ गड़बड़ के ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हो रहा है। मार्केट पंप हो रहा है, बयान सारे नेगेटिव चल रहे हैं। बीटीसी की बाइंग नॉर्मली छोटे मोटे उनकी चल रही है, लेकिन ये बड़े लोग खरीद रहे हैं वो नहीं खरीद रहे। बीटीसी का हाल देखें तो फिलहाल जहां पर हम अपना ये जिस जोन में हैं, अगर यहां से यानी कि वही 83,500 वाले जोन में जो हैं, यहां से अगर हम निकलते हैं तो मे भी हम 88 तक भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम 83,500 के आसपास इस जोन में फंसे हुए हैं। यहां से निकलना बहुत जरूरी है। अब निकलना तो भी जरूरी है, अभी 2 दिन का तो आप ये वीकेंड मान सकते हैं। तो मे भी शायद कोई डिसीजन ट्रंप साहब का ना आए, क्योंकि ट्रंप साहब का एक बयान यानी थोड़ा सा मुंह खोलते हैं वहीं सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यहाँ गोल्ड का हिसाब अगर देखते हैं हम, बीटीसी की अपेक्षा या मार्केट में जो चल रहा है उसकी अपेक्षा, तो गोल्ड आपका ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है डे बाई डे। अभी भी आपका ये मान लीजिए कितना, लगभग 3200 ऑunce चल रहा है, $3200 ऑunce। तो ये ऑल टाइम हाई क्रिएट हो चुका है। इंडिया में भी अप्रोक्स 93,000 रुपए के ऊपर जा चुका है 10 ग्राम। तो उससे आप मान सकते हैं कि गोल्ड में अभी भी इंटरेस्ट लोगों का उतना ही बरकरार है, क्योंकि ये जो सीन चल रहा है मार्केट का केवल इसकी वजह से। तो जब तक ये भाई गोल्ड में लोगों का इंटरेस्ट रहेगा, या बड़े बड़े लोग जैसे लैरी फिंक जैसे लोग नेगेटिव बोलते रहेंगे, तो थोड़ा सा मार्केट में देखिए इसका इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि चाइना झुकने वाला है नहीं, मैंने कल भी आपको कहा था ना कि झुकेगा नहीं साला वाला सीन हो गया है। तो चाइना अभी भी उस मूड में नहीं, और चाइना ने और भी बहुत सारे, वो कहते हैं यूएस पर प्रतिबंध लगा दिए। यानी कहा तो यूएस लगाता, उसने यूएस पे ही लगा दिया। यानी कि चाइना, यहां पर देखिए, चाइना इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन 18 यूएस डिफेंस फर्म एज ट्रेड टेंशंस राइज। यानी उसने यूएस की करीब 18 रक्षा क्षेत्र में जो काम करने वाली कंपनियां हैं उन पर बैन लगा दिए।
तो ये जो सीन है ना कहीं अभी भी मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है। वो अलग बात है कि हम थोड़ा सा मार्केट में ग्रीनरी देख रहे हैं, तो भाई वहां पर थोड़ा सा अभी आपको संभल के रहना, मैं यही कहूँ। बाकी आप खुद समझदार हैं ऐसी मार्केट में क्या करना चाहिए। अब मैंने जो आपसे कहा कि भाई देखिए, जो अभी बाइनेंस पर 3 टोकन्स कल लिस्ट हुए, मैंने आपको ट्विटर टेलीग्राम पे इसका अपडेट पहले ही दे दिया था। भाई ऑन्डो हो गया, वर्चुअल हो गया और आपका बिग टाइम हो गया। तो ये भी जो पंप होना चाहिए, जो वॉल्यूम आना चाहिए, वो नहीं आया। उसकी वजह मैं तो सिर्फ एक मांगता हूं और वो ये है कि मार्केट का जो अभी हिसाब चल रहा है वो इसके लायक था ही नहीं कि इतना बड़ा पंप इनमें लाया जा सके या इतना वॉल्यूम इनमें आ सके। लेकिन दूसरी तरफ बाइनेंस की लिस्टिंग और भी है, उनका सीन भी अप्रोक्स कुछ ऐसा ही है। यानी कि अब इसमें देखिए क्या कुल 3 टोकन ऐसे हैं जो बाइनेंस की लिस्ट पे अभी भी थोड़ा सा ना पॉजिटिव है या ग्रीन है। तो वो 3 हैं आपके यहां पर देखिए, फॉर्म हो गया, ठीक है, जो अभी 29% के आसपास, और आपका रेड हो गया जो लगभग 23% के आसपास है, और आपका लेयर ये आपका लगभग 42% के आसपास है। बाकी और इतने देखिए जनवरी से लेके ये अब तक के जो ये लिस्टिंग है बाइनेंस पर, लगभग 90% तक ये डाउन जा चुके हैं। अब इससे क्या साबित होता है? क्या बाइनेंस की लिस्टिंग अब जो भी हो रही है वो सब फ्लॉप की तरह ही है, या सिर्फ केवल पंप डंप के लिए रह गया कि बाइनेंस केवल इसलिए लिस्ट कर देता है कि ठीक है जी मुझे भी यूजर चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, प्रोजेक्ट में क्या है क्या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। पहले क्या होता था, बाइनेंस पे लिस्टिंग होती थी तो 100%, 200%, 500% हो जाता था, इजीली हो जाता था। अब 10%, 20%, 50%, बहुत कम ही टोकन ऐसे हैं जो 100% या 200% जा रहे हैं। बहुत टाइम हो गया ऐसा तो कोई टोकन देखो जो 200%, 500% जाए। तो ये लिस्ट ये साबित करती है कि अब बाइनेंस की लिस्टिंग में भी वो दम नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं बाइनेंस पे लिस्ट होगा तो हमारा टोकन फट पड़ेगा, हमारा टोकन अनाप शनाप हमको जो है रिटर्न देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ओंडो को देख लीजिए कितना बड़ा, आप बिग टाइम को देख लीजिए कितना बड़ा, वर्चुअल्स को देख लीजिए कितना बड़ा। तो इसीलिए जो आप एक दो क्वेश्चन ऐसे थे कि अब बाइनेंस की लिस्टिंग भी फ्लॉप हो जाती है, तो देखो भाई फ्लॉप वाला यहाँ ऐसा सीन नहीं है, सबको पैसा चाहिए। बाइनेंस भी इसीलिए लिस्ट कर रहा है कि भाई उसको पैसा चाहिए, उसको पैसा मिल जाता है। तो यहां पर अब जो सीन वही कहते हैं कि लॉन्ग टाइम होल्ड कहीं कहीं यहां फंस जाता है आके। क्या ऐसा नहीं कि अब ये बाइनेंस पे लिस्ट हो गया है तो लॉन्ग टाइम होल्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाई अब बेहतर हो गया है कि जैसे ही कहीं भी पंप होता है प्रॉफिट ले लो, उसको नीचे तो 101% आना ही आना है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि एक बार पंप हो गया वो ऊपर फिर दोबारा पंप हो जाएगा, तीसरी बार भी पंप हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आपको वहां पर वेट करना होगा, प्रॉफिट लो, थोड़ा वेट करो, नीचे आएगा, मन करता है फिर से बाय कर लो। इसलिए मैंने आपको ये लिस्ट दिखानी जरूर समझी, इसीलिए आपको वर्चुअल या बिग टाइम या ओंडो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत हाइप है उसकी, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कोई पंप बहुत ज्यादा इस पर नहीं आया। तो इसलिए ये वाली लिस्ट भी आपको दिखानी जरूरी थी कि इसमें केवल 3 प्रोजेक्ट हैं जो आप ग्रीन में हैं, जो बाइनेंस पे रिसेंटली लिस्ट हुए हैं। तो भाई इसलिए बाइनेंस के इतने बड़े ख्वाब मत आप भी पालिए कि साहब बाइनेंस पर बस एक बार लिस्ट हो जाए हमारा टोकन और हम यहाँ पर करोड़पति बन जाएंगे। नहीं, अब वो सीन नहीं है भाई, वो सीन सारे अब खत्म हो चुके हैं, मान लो। अब तो केवल वही रह गया कि पंप होता है, प्रॉफिट लो, नीचे आता है बाय कर लो, नहीं तो छोड़ दो प्रोजेक्ट को, अगले प्रोजेक्ट का इंतजार करो। ये सीन को अपना रखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब यहाँ फ्लॉप और बहुत ज़्यादा कहते हैं पंप होने वाली बात नहीं है, यहाँ केवल अब स्ट्रैटेजी की बात है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी पैसा बन पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।